हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे देखिए अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए परसेंटेज क्लास की टाइप नंबर 8 हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं किस प्रकार का टाइप है। जनसंख्या पर आधारित यह टाइप होगी। आइए समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप में दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 25,000। 25,000 की शहर की जनसंख्या है। If it increasing at the rate of 10% every year, then population of city after 2 year, 2 साल बाद कितनी होगी? एक शहर की जनसंख्या यदि यह जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, हमको बताना ही है। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है आपके पास। इसको मैंने आपको 2 मेथड बताया, कौन कौन से मेथड है आपको दोनों बताऊंगा, कैसे कैसे करने हैं ये भी बताऊंगा। अच्छे से पढ़िए। पहले हम थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, 1 सेकंड। देखो भाई, 2 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। पहला मेथड है रेशो मेथड, एक मेथड है सीरीज मेथड। पहला मेथड हम की बात कर लेते हैं रेशो मेथड की। ये होता है रेशो मेथड। हमारे पास कितना दिया गया है? 10% दिया गया है। 10% हमने रखा है यहाँ पे। कितना रखा? 10% हमने रख लिया है। 10% कितने के बराबर होता है? 1/10 के बराबर होता है। ठीक है, हमने वैल्यू लिखी। एक मिनट, ये हमने लिखा ओल्ड, रेशो लगाया, ये हमने लिखा न्यू। ये हमने 2 वैल्यू लिख चुके हैं। ओल्ड लिखा, नो लिखा। इसके बाद क्या करेंगे? 2 वर्ष की बात की। कितने वर्ष की बात की गई? 2। जितने वर्ष की बात की गई उतने ही बार हमको लिखना है। 10 से 11, 10 से 11, 2 वर्ष की बात की गई थी, हमने लिखा। दोनों की एक दूसरे मल्टीप्लाई कर दी, कितना होगा? 100। कितना होगा? 121 होगा। 10 से 100 होगा, 11 से 21 होगा। हमारे पास 2 वैल्यू निकल गई। अच्छे तरीके से हमको पता है कैसे कैसे 2 वैल्यू निकल गई। अब हमको दे रखा है कि शहर की जो जनसंख्या 25,000 है। कितनी जनसंख्या? 25,000 रुपए दे रखी, 25,000 दे रखी। तो 25,000 किसकी वैल्यू दी गई है? 25,000 हमको जो वैल्यू दी गई है वो कितने की दी गई है? 25,000 वैल्यू दी गई है 100 की। मल्टीपल। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? 121 की। हमको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 121 की निकालनी है। तो 121 से मल्टीप्लाई कर दिया, होगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 250 मल्टीप्लाई 121, 121 से मल्टीप्लाई किया। ओके भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। 25 ही कम 25 का 5 का हासिल, हमारे पास 2 आ गए। 25 दूनी 50, 50 और 2 कितने होंगे? 52 होंगे हमारे पास। हमारे पास कितना बचा? 5 बचा। 25 ही कम 25 और 5, 30 बच गया। 1 जीरो ऑलरेडी हमारे पास थी। कितना होगा? 30,250। कितना आंसर आया निकाल के? 30,250। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। कितना है भाई? 30,250। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको नजर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। 30,250 इस क्वेश्चन का जो है आपका आंसर था। अच्छे तरीके से हमने सवाल को समझा, अच्छे तरीके क्वेश्चन था, अच्छे तरीके हमने इसको पढ़ लिया। एक मेथड होगा ये। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो आपको बताऊंगा सीरीज मेथड। उसका जो मेथड का नाम है, उस मेथड का क्या नाम है? सीरीज मेथड है। तो हम थोड़ा सीरीज मेथड भी यही यूज कर लेते हैं। क्या है? सीरीज मेथड। मेथड का क्या नाम है? आपके जो मेथड है आपका क्या नाम है? उसका नाम है सीरीज मेथड। सीरीज मेथड हम यूज करेंगे। हमको दिया कितना गया था? 25,000 दे दिया गया था। तो 25,000 10% होती है। एक कितनी बढ़ोतरी कह रहा है? अब हमें वृद्धि हो रही है, कम तो नहीं हो रहा, वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि हो रही है वो बताना है। मल्टीप्लाई 11/10, मल्टीप्लाई 11/10। इस प्रकार से हमने कर लिया। 1 0 1 0 1 0 1 0। हमारे पास जो निकल के आया है 250 गुणा में 11 गुणा 11 कितना होता है? 121 होता है। तो कितना आ गया? 30,250। दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। आप रेशो मेथड से कीजिए या आप सीरीज मेथड से कीजिए, दोनों से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, मैंने आपको दोनों मेथड बताया। सीरीज मेथड भी मैंने आपको बता दिया, सीरीज मेथड मैंने आपको बताया और रेशो मेथड भी मैंने आपको बता दिया। कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों मेथड मैंने आपको क्लियर करा दिए। ठीक है भाई, अच्छे से क्वेश्चन को क्या है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सीरीज मेथड सिंपल है तो सीरीज मेथड से करना। अगर आपको रेशो लगता है तो रेशो मेथड, आपको रेशो मेथड, दोनों मेथड आपको बता दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो भाई, द पॉपुलेशन ऑफ इज टाउन, नाउन इज 36,000। एक जो शहर है उसकी जो जनसंख्या हो 36,000 रुपए है। 36,000 रुपए नहीं है, 36,000 जनसंख्या है। 36,000 लोग वहां पे निवास करते हैं। इफ
it increasing at the rate of 16.66% per annum, then what will be its population of 2 year hence? 2 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी हमको बताना है। ये एक कस्बे की जनसंख्या 36,000 है, यदि यह 16.66% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। किस प्रकार हम क्वेश्चन को हल करेंगे देखते हैं, आइए समझते हैं। देखो अच्छा सवाल है, कोई डाउट आपको डरने वाली बात नहीं, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। हम इसको क्या सीरीज मेथड से ही कर देंगे क्योंकि थोड़ा सिंपल है, अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये क्या दिया हमको 16.66% इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 16.2/3% ऐसे लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू होती है हमारे पास, जो इसकी वैल्यू होती है वो कितने के बराबर, पास जो वैल्यू होती है वो कितने के होते हैं 16.2/3% के बराबर होते हैं। 16 से 2/3% ये कितने के बराबर होता है, ये वैल्यू हमारे पास जो बराबर होती है 1/6 के बराबर होती है। कितने के बराबर होते हैं 1/6 के बराबर होते हैं। क्या कहता है 2 साल बाद जो वृद्धि होगी हमको बतानी। देखो 36,000 मल्टीप्लाई कितने 2 साल बाद, तो 7/6 मल्टीप्लाई 7/6 हमारे पास कितना निकल के आया है। अब ये देखो आप 36 कैंसिल हो गया हमारे पास आ गया। अब हमको देखना है 7 गुणा 7 मल्टीप्लाई में कितना है 1000 है, तो हमारे पास बनकर कितना है 49 गुणा 1000 आ चुका है हमारे पास। तो कितना बना है 49,000 बना है। कितना बना है भाई 49,000 बन चुका है हमारे पास। 7 गुणा 7 49 होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना का हमारे पास 49,000 आया। निकल के कितना है 49,000 और आंसर कितना है 49,000। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। अच्छा सवाल था, हमने अच्छी तरीके से बहुत ही इजी मोड में अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट आना चाहिए, पर फिर भी आपको बताना चाहिए कि सर मुझे यहाँ पे कहीं भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं है। आप डाउट भी भेज सकते हैं। डाउट कहाँ पे भेजना है आपको, आप टेलीग्राम एक डाउट ग्रुप है जिसका नाम है लॉजिकल मैथ बाई अरुण बालियान। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना, ये आपके सामने डाउट ग्रुप आ जाएगा एसएससीजीडी के लिए। मैंने आपके एसएससीजीडी का डाउट ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है ये भी। आपको जो अगर आपका डाउट होगा, अगर मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ तो आप कोई बहुत बंदे हैं वहाँ पे जो आपका डाउट सोल्व करते हैं, बहुत से स्टूडेंट है जो आपका डाउट सोल्व कर देंगे, तो आपकी इससे बहुत अच्छी बेनिफिट होगा। ठीक है भाई, तो इससे बाद हम जो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक शहर की जनसंख्या देखो भाई, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,26,800, इट इंक्रीज बाई 15% इन फर्स्ट ईयर। जो पहले साल है वो 15% बढ़ जाती है। अब कहता है एंड डिक्रीज बाई 20% इन सेकंड ईयर, 20% वह दूसरे साल बढ़ जाती है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर दूसरे साल के अंत में जो है वो पॉपुलेशन कितनी होगी हमको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखो। हिंदी वालों के लिए, एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है। पहले वर्ष इसमें 15% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% की कमी होती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है हमको ये बताना है। अच्छा सवाल है, कैसे करें देखो। पहले क्वेश्चन थोड़ा भाई छोटा कर लेते हैं हम। देखो भाई, शहर की जनसंख्या हमको बतानी है, किस प्रकार का क्वेश्चन है अच्छे। सबसे पहले हमको जो परसेंटेज जो हमारे पर रेट दी गई है वो देखेंगे पहले। सबसे पहले हम जो रेट दी गई है वो दी गई है 15%। 15% हमको पता है कितने के बराबर होता है, तो 15 अपॉन में परसेंट हटाएंगे तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो इक्वल टू। अब थोड़ा हम जो कट करेंगे, कैसे करेंगे कट देखो भाई, 5 से हमने जो कट किया, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा कितनी बार भाई 20 बार। तो कितनी बार काटा भाई 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, ये हमारा कट चुका है। इतना हम यहाँ पे एवेल्यूट करके ला चुके हैं। ठीक है भाई, इतना हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि ये हमारे पास 3% बच गई। ओके, अब कहता है 20%। 20% जो कितने के बराबर होता है, 20% होता है 1/5 के बराबर। हमको पता है कि 1/5 के बराबर होता है। ठीक है, इतना हमने कैलकुलेट किया। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे न्यू। जो हमारे पहले ईयर की बात करता है, वो कहता है पहले वर्ष इसमें 15% की वृद्धि। पहले वर्ष कितने होते हैं 15% की वृद्धि होती है। तो हमारे पास 20 थे, तो ये प्लस का साइन लगाएंगे, बढ़ रहा है तो कितना होगा 23 हो जाएगा। अब कहता है दूसरे वर्ष,
दूसरे वर्ष क्वेश्चन में कहता है दूसरे वर्ष 20% की कमी होती है। पहले हमारे पास 5 था, अब कितना हो गया 4 हो गया है। कर दिया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई। 20 पंजे 100, 23 गुणा 4 92, 92 हो गए। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो शहर की जो जनसंख्या हमारे पास है वो 1,26,800 दे रखी है हमें। तो हम इसको थोड़ा सा और कट कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने इसको कट किया 4 से। 4 से कितनी बार आ गया 25 बार। 4 से हमने इसको काटा हमारे पास। अब एक सेकंड, अब काटो मत, थोड़ा काटो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, अब कट मत करो। ये आ गया 92। यहाँ आप इसको कट मत करो, इतना ही रखो तो, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, अब कहता है क्वेश्चन में कि हमारे पास कितनी दे रखी है 1,26,800 हमको दे दी गई है। कितनी दी है 1,26,800 दे दी गई है। इसके बाद किसकी वैल्यू है 100 की वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो अपन में लेंगे 100 मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू हमको निकालनी है, 92 की हमको वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से हमने 2 जीरो को कट कर दिया, कट कर दिया हमने इसको, 2 जीरो हमने कट कर दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो, 92 की मल्टीप्लाई हमको करनी है। किसकी करनी है 92 की, तो हमारे पास कितना आ निकल के 1268 गुणा में 92। इस प्रकार से हम इसको कर दिया है। इस प्रकार से हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अच्छा सवाल था देखो। अब इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, 92 अट्ठे 9 टू 72। अब करेंगे 9 टू 72 होगा हमारे पास, 9 टू 9 अठे 72, 12 9 अठे 72 होगा, 7 आएगा, 2 दूनी 4 हो गए, मल्टीप्लाई किया हमने 9, इस प्रकार हो गया। तो ये हमारे पास जो निकल के आया, इसके बाद 92 होगा, 8 दूनी 16, तो 6। अब देखो 2 यूनिट के बाद 16 आ, एक इसके पास 16 है, एक इसके पास यूनिट है, तो 8 6 कर दे, 9 दूनी 18। अब 8 को 9 दूनी 18 तो 15 कितने 15 हमारे पास, इसके पास ओनली 5 है। सेकंड डिजिट इसके पास 5 है, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना है 1,16,656। आप कहोगे सर ये कैसे कर दिया, देखो पहले हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, 8 दूनी 16 होगा हमारे पास आगा, 6 यूनिट इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई 6 में की थी, इसके पास जो ऐड हो देखो, 8 दूनी 16 का 6 का 8 नम 72, 72 और 1 73, 6 हमने यहाँ पे लिख दिया, हमारे पास 73 शेष बच गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने करी इसमें, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 का 2 का 1, 6 नम 54, 54 और 1, 54 और 1 55 हो गए। अब इसमें 73 ऐड हमने कर दिया, तो 3 2 5 यूनिट डिजिट 5 हमारे पास आ रहा, ओनली इसके पास ही सेकंड पर 5 है, बाकी किसी के पास 5 नहीं है, तो शॉर्ट होगा और इजीली होगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसको किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट बन रहा है भाई, अगर अब मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट आना चाहिए। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो भाई क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है, कैसे कैसे करेंगे देखो, अच्छा सवाल दिया गया हमको। इफ द एनुअल इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 4%, 4% से बढ़ जाती है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो हमारी वर्तमान जो जनसंख्या है वो 17,576 दे रखी है। तो व्हाट द वाज पॉपुलेशन 3 ईयर पर, 3 साल पहले की बात कर दी गई है इनकी। हम 3 साल बाद 2 साल बाद निकाल रहे थे, अब की बात जो बात की गई है वो 3 साल बाद पहले की बात कर ली गई। तो कैसे करेंगे, यदि शहर की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी। देखो भाई कैसे करेंगे, अच्छा सवाल हमको दिया गया है, तो थोड़ा क्वेश्चन को, नहीं ऐसे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रकार से, पहले हम क्या करेंगे, 4%, 4% कितने के बराबर होता है हमारा, 4% जो हमारा कितने के बराबर होता है, 4% होता है हमारा 25%। एक 4 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 4% कितने के बराबर होता है 1/25 के बराबर होता है। 1/25 के बराबर हमारा होता है 4%। ये वैल्यू हमारी कितनी की है, ओल्ड की वैल्यू है। ये वैल्यू हमने क्या लिखी यहाँ पे, न्यू की वैल्यू हमने लिख दी है। ओल्ड लिख दिया हमने, न्यू लिख दिया, तो हमने वैल्यू इवेल्यूएट करके हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन क्या करता है हमको वो भी देखना है, क्वेश्चन की वैल्यू क्या आएगी करके। हमारे पास क्या 2-3 वर्ष की बात की गई है। देखो पहले हम 25 थे, अब कितना हो गया 26 हो गया, बढ़ गया। फिर 25 थे, कितना हो गया 26 हो गया। फिर 25 थे, फिर कितना हो गया 26 हो गया। अब तीनों की एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो। 25 का क्यूब जो हमको पता है कितने के बराबर होता है, 15,625 के बराबर होता है। 26 का जो क्यूब होता है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है 17,576
76 के बराबर होता है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या कहता है क्वेश्चन वाला कि जो प्रेजेंट वैल्यू दी गई है हमको ये वाली दे दी, प्रेजेंट वैल्यू हमको दी गई है ये वाली, तो हम कैसे लिखेंगे देखो भाई 17,576 अपोन में इसकी वैल्यू हमको निकालनी है 17,576 दिया गया है 15,625 हमको निकालना है, तो इससे कट गया तो 1 गुणा में 15,625 तो कितना निकल के आया है 15,625 सॉरी 15,625 निकल के आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके सामने 15,625 हमने किस मेथड से किया है, इस मेथड का जो नाम है हमारे पास, इस मेथड का नाम है रेशो मेथड। कौन सा मेथड है ये है हमारा रेशो मेथड। हमने आपको बताया कौन से मेथड से किया क्वेश्चन को, हमने रेशो मेथड से कर दिया है। ठीक है, 25 26 25 26 तीनों को हमने इसको मल्टीप्लाई की एक दूसरे के साथ होगा 15,625 या 17,576 हमारे पास आ चुका है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगर आपको कोई डाउट लगता है, मुझे लगता है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें ताकि बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ सभी बच्चे पढ़ पाए। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक कारखाने में खिलौनों का उत्पादन जो है 2% 2 वर्ष में 19,600 से बढ़कर 55 कितना हो जाता है 25,600 हो गया। तो प्रति वर्ष वृद्धि बताओ क्या है, किस प्रकार की वृद्धि बताना। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जब भी आपको दर निकालने के लिए बोला जाए तो जितना का आपको देखो, अगर 2 वर्ष दिया है तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 वर्ष दिया गया तो क्यूब रूट करेंगे, और कुछ 1 वर्ष दिया गया तो सिंपल आप निकाल लेंगे, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक वाला भी मैंने आपके क्वेश्चन में डाला है। ठीक, अच्छा सवाल है, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास दे दिया गया है ओल्ड होगा न्यू होगा। ओल्ड हमारे पास कितना था 19,600 था, हमारे पास ओल्ड जो है 19,600 दिया गया था, और जो न्यू दिया गया था वो था कितना हमारे पास 25,600। ये हमें दो वैल्यू वेट करके दे दी गई थी। अब 2 जीरो से हम इसकी 2 जीरो उड़ा देंगे भाई, 2 जीरो 2 जीरो। अब हमारे पास 196 बचा और एक बचा 256। अब क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दें। क्या करना है आपको, इन दोनों का कर दिया हमने स्क्वायर रूट, ये होगा भाई स्क्वायर रूट। तो आपको सर स्क्वायर रूट क्यों किया, क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष में 2 वर्ष दिया गया तो 2 वर्ष जितने भी आपको ईयर देगा उतना ही आपको रूट करना। अगर 3 साल देगा तो क्यूब रूट करना, 2 देगा तो स्क्वायर रूट करना, अगर 1 साल देगा तो कोई रूट नहीं होता एक का। ठीक है भाई, तो कितना होगा 96 कितने के बराबर होता है, ये होता है 14 का। अब हमारे पास 14 का ही आ चुका, इसके बाद ये 55 कितने के बराबर होता है, 56 जो होता है वो होता है भाई 16 के बराबर। अब थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे, कितना होगा ये 7 आ गया, ये कितना आ गया 8 आ गया। दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ चुका, 1 आ चुका है। तो 1/7 मल्टीप्लाई में 100 कितने के बराबर होता है, 14 से ही 2/7% के बराबर होता है। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आपको सब नजर नहीं आ रहा, इसको हम ये वाला जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14.28%, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। ये आपको सही में दिया गया, ये आपको पॉइंट में डेसिमल में दे दिया गया है, इससे अगर आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। पहले वाले का क्वेश्चन कौन सा था, 15,675 था भाई इसका आंसर। अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा, कोई भी डाउट और लगता है तो मुझे कमेंट करके बताया कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। हाल तो मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट आना चाहिए। ठीक है, अच्छे सवाल थे दोनों के दोनों, हमने अच्छे तरीके से समझ लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो मैंने कहा था ना एक वर्ष भी होता है, तो एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष की वृद्धि एक वर्ष में आ गया ना, एक वर्ष कितना, एक वर्ष आ चुका है, एक वर्ष आ गया हमारे पास, कितनी बढ़ रही 40 लाख से 44 हो जाती है। देखो अब मैं आपको बताता हूं, ये था ओल्ड, ये थी न्यू। पहले कितनी थी 40 थी, अब कितनी हो गई है 44 हो गई है। पहले 40 थी, अब कितनी हो गई 44 हो गई, बढ़ गई 4 लाख बढ़ गई। थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई, 4 से हमने इसको काटा 10 बार, 4 से कितनी बार 11 बार। ठीक है भाई, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, कितने का, 1 यूनिट का दोनों में डिफरेंस दे दिया गया। कितने यूनिट का डिफरेंस है, दोनों में 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1/10 मल्टीप्लाई में 100 कितने के बराबर होता है हमारे पास, 10% के बराबर। तो दर जो हमारे पास जो निकल के आई है वो कितनी आई है बच्चों, 10%। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, आपको क्या करना है,
अगर आपका 2 साल दे गए तो स्क्वायर रूट करना है, 3 साल दे गए तो क्यूब रूट देना। अगर 4 साल भी आता है, 4 साल का मुझे आता नहीं है वैसे मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप का, तो अगर 4 साल आता है तो आप इसका स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करें कि बताइए कि सर मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे इतना डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट आना चाहिए, वैसे भी अगर आपको डाउट भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको डाउट आता है तो किस प्रकार आपको सोल्व करना है, देखो भाई, मैथ ने 1 मिनट रुको, 1 मिनट, तुमने गलत लिख दिया। लॉजिकल मैथ्स बाई अरुण बालियान, ये आपका जो है मैंने टेलीग्राम डाउट ग्रुप बनाया हुआ है, आप इसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को डाल दूंगा कि आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। ठीक है, आपको अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट है जो आपका, अगर मैं नहीं हूँ, आप मैंने आपको मैं अवेलेबल नहीं हूँ उस टाइम पे, तो आप बहुत से स्टूडेंट इसमें ऐड हुए हैं, तो आपका क्वेश्चन को सोल्व कर दे। आप एक दूसरे के जब आप क्वेश्चन शेयर करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है थोड़ी इंक्रीज होगी। ठीक है, आपको हाँ जानने का कि क्वेश्चन कैसे किया, किस मेथड से क्वेश्चन हुआ है, इस प्रकार आपको जानने की मौका मिलेगा। ठीक है भाई, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, वैसा लगता नहीं मुझे आपको डाउट आना चाहिए। अगर फिर भी आपको डाउट आया तो कैसे ऐसे पढ़ना है। ठीक है भाई, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैथ को हम कैसे पढ़ेंगे। देखो भाई, ठीक है, मैथ को हम कैसे पढ़ सकते हैं।